तो दोस्तों, जहाँ से ब्लॉग का एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये अभी आए हैं दूध लेके, और मम्मी ने देखिए आम भेजे हैं, और पके हुए आम है देखिए। और ये मेरे मायके में लगे हुए थे, एक ही पेड़ था, उस पर थोड़े से आम लगे हुए थे। तो देखिए इतने सारे आम हैं। और यहाँ पे हैं छोटे छोटे पपीते। ये पपीते हमारे घर के हैं, लेकिन थोड़े से पके पके से हैं, मतलब नहीं सॉरी कच्चे कच्चे से हैं। तो मैं इनको किसी थैली में डाल के और पकाने के लिए रख दूँगी, और एक कच्चा है इसको बाहर रख दूँगी। तो ये मुझे मम्मी ने भेजा है सामान, मेरी माँ ने, सिम्मी की नानी ने। तो बस इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इसको मैंने धो दिया है। तो फ्रिज में आम रखने के बाद फिर मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ किए, और फिर झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, लेकिन पोछा रह गया था। तो बस पोछा लगाऊंगी सारे कमरों में और बाहर लगाऊंगी। तो बस ये आज लास्ट का काम रह गया था, तो बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और बादल बादल से हो रखे हैं बाहर, तो बाहर भी देखती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली है, और बाहर बारिश लगी है, और सिमी उठ गई है। कोई आधा पौना घंटा हो गया उसको उठे हुए, तो ब्रश कर रही है वो पीछे। और भगवान ने ना बहुत जल्दी सुन ली, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा हो गया और खूब सारी बारिश स्टार्ट हो गई। और सिमी ने पता क्या किया है ना, बारिश होने से पहले ही आवाज़ लगाई। और इसको देखिए, ये देखिए, इसको डॉगी को कहाँ बिठाया ताकि इसको बारिश में परेशानी ना हो, तो इसलिए इसने पहले ही इसको बिठा दिया। देखिए अब ये ना ठंड लग रही है इसको, तो यहाँ पे आराम से बैठी है। सिमियो कप वो दे दे इसको, मैट दे दे कोई। देखिए और कैसे बैठती है, देखिए। और बारिश भी बहुत जोर की आएगी, क्योंकि पता चल रहा है ना। यहाँ बिठा दे, यहाँ अंदर नहीं बिठाना बेटा, अंदर इसको फिर वही है। ये देखिए बारिश बहुत तेज आएगी, लेकिन लग रही ऐसी है ना। कैमरे में ना इतनी साफ दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए ये इसमें दिख रही है। और भगवान ने सुन ली, और पता नहीं कितने बेचारे लोगों का भला होगा बारिश से। क्योंकि देखिए जो खेत में बिजाई करने वाले किसान है ना, कोई भी है गांव में सभी, तो थोड़ा सा पानी वगैरह खेतों में लग जाएगा तो वो बिजाई कर लेंगे। और सिमी ने देखिए क्या किया, देखिए मैट के करना, मैट उसके ऊपर रख दिए ताकि उसको ठंड ना लगे। तो सिमी का यही चलता रहता है। और उसको डॉगियों से बहुत प्यार है, डॉगी लवर है वो। और अंदर अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। मैंने वीडियो बनानी थी यूट्यूब के लिए, जो नीटिंग की वीडियो है, लेकिन अब देखती हूँ पहले ये नेल पेंट उतारती हूँ, और फिर देखती हूँ कि वीडियो शुरू करती हूँ। बुनाई तो मैंने शुरू कर रखी है। मैंने मम्मा को बोल दिया है कि हम छत पे नहाने जाएंगे, तो मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी। तो हमने अम्ब्रेला भी ले ली है। अम्ब्रेला को उसके लिए ली ना, अलग से चलिए चलते हैं। ठंड 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 बहुत लग रही है। मम्मा मुझे भी तो सुन रो, आजा सुन रो, आजा। तो देखिए बच्चे पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो मैं भी छत पे चली गई थी उसके साथ, और सिमी ने कहा कि मम्मी आज मैं मेरे साथ नहा लो। तो मैंने सोचा चलो, इतनी गर्मी है, बड़ी मुश्किल से बारिश आई है, और पहली बारिश है गर्मियों की, तो इसका हम लुत्फ़ उठाते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। गर्मी ने जितनी हालत ख़राब कर रखी थी, बारिश में नहा के उतना ही मज़ा आया। तो हम माँ बेटी दोनों ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं अपने ही घर में। तो यही जीवन है। मेरा मानना तो यही है कि यही ज़िंदगी है कि
बच्चे की खुशी के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो क्यों ना कर लें। तो मैं तो ऐसे ही सिमी के साथ जो काम नहीं पहले करती थी उसकी खुशी के लिए कर ही लेती हूँ। तो बच्चे को अच्छा लगता है तो माँ को भी अच्छा लगता है, वो सब जानते हैं, सारी माएँ ऐसे ही करती हैं। तो देखिए लाडो रानी अपना झूम झूम के रील्स बनवा रही है मेरे से इंस्टाग्राम के लिए, तो उसकी रील्स जाएंगी इंस्टाग्राम पे। तो इतने साल बाद बारिश में नहा के बहुत मज़ा आया, और सिमी की वजह से नहाई मैं, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मेरे साथ नहा लो, और उसने भी कपड़े चेंज कर लिए, मैंने भी कर लिए, क्योंकि बारिश बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। और बहुत मज़ा आया उसके साथ नहा के। और बच्चों के साथ ना कभी कभी बच्चा बन के बहुत अच्छा लगता है, तो कर लेना चाहिए ऐसा जीवन में। और अब काफ़ी मस्ती होगी तो मैं जा रही हूँ अंदर, और मुझे बनानी है नीटिंग की वीडियो, तो वो बना लेती हूँ, थोड़ा सा बुनाई कर लेती हूँ, फिर बच जाएंगे, दोपहर का टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना भी बनाना है। तो चलिए फिर बनाई कर लेती हूँ, बुनाई। और लाडो रानी बड़ी खुश है आज बारिश में नहा के, बहुत दिन बाद तमन्ना पूरी होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत बुरी हालत थी गर्मी की वजह से। तो चलिए बुनाई कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो बस नीटिंग की वीडियो बना के तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी आप लोगों ने उस पर भरपूर प्यार दिया है। मतलब जो लोगों से मुझे आशा भी नहीं थी वो लोग भी मेरे चैनल पे आए। तो सबसे पहले तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो उनका नाम है, एक का नाम वारीचन, अब मुझे इतना पढ़ना नहीं आता लेकिन वारीचन मैथ्यू है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए। और गीता ठाकुर के नाम से आईडी है, तो उन्होंने भी मुझे कमेंट्स किए। गीता ब्लॉग्स है, इनको मैं जानती हूँ। रेनू अवस्थी है, उनको भी जानती हूँ, मतलब जो मेरे चैनल पे आते हैं, पर्सनली नहीं जानती। और मीना गोयल हैं, बाकी मेरी फ्रेंड है कि यूट्यूबर इंडियन ब्लॉगर मंजू शर्मा, वो भी मेरी यूट्यूबर है, मतलब ब्लॉगर फ्रेंड है। और वर्षा कोहली जी बहुत अच्छी फ्रेंड कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए। और गंगा नगरी ऋषिकेश लक्की ठाकुर मेरा भांजा है। तो अमोली संजू ब्लॉग करके मनीषा जी हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था ना, जैसे कि जो भी बताया था कि मेरे हस्बैंड को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा सभी के घर में और नॉर्मली बात थी ये, ऐसा कुछ नहीं। और मैं आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात क्लियर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने उस ब्लॉग में लंबा तो मैंने बना दिया, लेकिन उस चीज़ मतलब उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे रह गए, मुझे लगा कि कल कहीं आने वाले टाइम में बहुत सी मिस्टेक हो जाती हैं। तो देखिए अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि हस्बैंड को ये आदत है, थोड़ा गालियाँ निकालने की आदत है। तो मैं उनको इतने सालों से इसीलिए झेल रही हूँ, क्योंकि उनमें अगर कोई खूबी ना होती तो मैं उनके साथ ना रहती। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत से, और मीना ठाकुर जी कह रही हैं यहाँ पे, शायद मैं नाम सही ले रही हूँ, सॉरी गीता ठाकुर जी कह रही हैं कि तारा जी नमस्ते, आज आपने बहुत बड़ी बात सच्चाई बताई है, जो इसके लिए आपका सच में धन्यवाद। और पति ऐसे ही होते हैं। तो मैं उनको कहूँगी कि देखिए ज़्यादातर हमारे इंडिया में, सिमी फ़ोन लगा लो चार्जिंग, तो ज़्यादातर हमारे इंडिया में 95% लोग ऐसे होते हैं, मतलब जेंट्स लोग बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कि उनको किसी न किसी बात पे गाली देने की आदत होती है। बहुत से घरों में होता है, कहीं तो लेडीज़ भी देती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग मेरी बात से अग्री भी करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। और बात रही दूसरी मेरे हस्बैंड की, तो सबसे बड़ी उनकी खूबी जो मुझे अच्छी लगती है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैंने उनकी कमी आप लोगों को बताई, तो मैं खूबी भी बताना चाहूँगी कि मुझे उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो मैं आपको आज ये बात भी क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए जब भी मुझे कुछ, मतलब मैं बीमार होती हूँ, वैसे आप लोगों को बहुत से लोग जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पता है मैं कितनी बीमार रहती थी। कोई ना कोई मतलब बीमारी लगी रहती है मेरे साथ, पता नहीं शायद ये भगवान का वरदान है। जो 10 दिन ठीक रहती हूँ मैं, 2 दिन बीच में टूटा फूटा सा शरीर रहता है। तो ये तो चलिए हमारे कर्म है, जो भी है। तो अगर मैं बीमार रहती हूँ, तो अगर बीमार हो गई मैं, मान लीजिए मुझे कुछ भी हो गया, मैं बीमार हो गई और मैं बिस्तर बहुत कम पकड़ती हूँ, अगर मैंने बिस्तर पकड़ लिया तो मेरे हस्बैंड उसी टाइम समझ जाते हैं कि इसको कुछ
ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो क्या करते हैं, अपना काम धाम पूरा छोड़ के ना मेरे सेवा में कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, वो बंदा लग जाता है। तो उसको ना अपनी दुकानदारी की सूझबूझ रहती है और ना ही अपने घर की रहती है। और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सेकंड बेबी हुआ था, तो उसके बाद भी मैं बहुत दिन डिप्रेशन में रही, तो मैं उठ नहीं पाती थी, बहुत बुरा हाल था मेरा। तो वो वजह भी थी। बाकी और ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें लगी रहती हैं। पिछले मतलब थोड़े दिन पहले मेरी पाइप में, ये फूड पाइपिंग में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो तब भी उन्होंने बहुत साथ दिया था मेरा। और ये चीज़ें मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि जब आप किसी की कमियां गिनवाते हो तो आप उसकी खूबियां भी याद जरूर रखिए, मेरा तो ये मानना है, तभी ज़िंदगी चलती है। तो बस मैं यही थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी आप लोगों से कि अगर किसी की बुराइयां हम देखते हैं ना, तो उसकी एक ना एक अच्छाई तो उसके अंदर ज़रूर होगी, जिसकी वजह से आपको वो, कोई भी हो, चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई हो, तो आपको अच्छा लगता हो। तो मेरे साथ भी यही चीज़ें हैं। जब भी मैं बीमार होती हूँ तो वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और सबसे ज़्यादा वो मेरी केयर करते हैं। तो यही बात है कि हमारा रिश्ता है ना, जो 14-15 साल का, वो इस चीज़ पे टिका हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने सालों से इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत, मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ में, बहुत किस्मत वाली हूँ। वरना मैंने देखा है कई घरों में लेडीज़ बीमार होती हैं, जेंट्स उनको पूछते भी नहीं है, खाली दवाई पकड़ा के जाते हैं और उनको पूछते भी नहीं कि आपको क्या हुआ। तो होता है, बहुत से घरों में होता है। और आप लोग मेरी एक बात से और एग्री करेंगे, शायद करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में 100% में से 95% लोग ऐसे भी हैं जो, मतलब मैं यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ, बहुत कम यूट्यूबर होंगी जो अपने पतियों के बारे में सच्चाई बताती होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे देखती हूँ, मैं बहुत बार देखती हूँ। अब यूट्यूब पे आए हैं तो मामूली बात है कि किसी का चैनल आगे आ जाता है तो देख लेते हैं। अगर किसी भी लेडीज़ ने ज़रा सी बुराई कर दी अपने पति की, तो पूरी की पूरी पब्लिक, चाहे उस लेडीज़ का कसूर होगा चाहे ना होगा, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि एक पत्नी है जो, वो कब अपने पति के बारे में गलत बोलेगी, जब वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब बोलती है, वो ऐसे नहीं बोलती कोई भी। और कोई भी लेडीज़ होगी जो घर घराने की, हमारे यहाँ पे घर घराना बोलते हैं उसको, आगे मुझे नहीं पता, जो कहते हैं ना कि जो लड़की मतलब अच्छे परिवार से होगी, जिसके माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी होगी, तो वो औरत तो बड़ी ही मुश्किल से कहीं ना कहीं जाके कोई स्टेप उठाएगी, जब तक उसको कंट्रोल से बाहर ना हो जाए चीज़। तो ये इंडिया में है। आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि 95% लोग तो, लेडीज़ खासकर, बहुत कुछ झेलती हैं लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है। तो बस मैं ये चीज़ थोड़ी सी इसलिए क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में शायद मेरी ऑडियंस बढ़े और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, तो हो सकता है वो भी मेरे चैनल को देखें और रिलेटिव भी देखें, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो गलत ना समझे इस चीज़ को, तो मेरी ये वीडियो भी देख लें। तो अगर आप किसी में हमें कमियां लगती हैं तो उसकी खूबियां भी देखनी चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो औरतें हैं ना, वही ये खूबियां देख सकती हैं। बाकी जो आदमी है ना, बहुत से आदमी क्या करते हैं, अगर एक औरत है ना, अगर औरत में भरपूर मतलब गुण है और सब कुछ है, अगर वो औरत सिर्फ उसको या उसके घर वालों को एक जवाब दे देती है ना, मतलब कह देते हैं कि अपने लिए जीना स्टार्ट कर देती है या कोई बात काट देती है, तो वो उसकी मतलब जो भी उसमें गुण है ना, वो सारे पीछे रह जाते हैं, मतलब वो सारे ख़त्म हो जाते हैं एक आदमी के लिए। लेकिन औरत ऐसा नहीं कर सकती। औरत के लिए अगर आदमी के अंदर 10 बुराइयां हैं ना, तो उसमें एक अच्छाई होगी ना, तो उसके लिए भी पूरी ज़िंदगी काट लेती है उसके साथ। लेकिन आदमी बहुत लोग कम करते हैं ऐसा। औरतों में अगर 10 अच्छाइयाँ होगी और एक बुराई होगी ना, तो आदमी लोग बहुत कम होते हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रही, बहुत कम होते हैं जो एक औरत को अच्छा मानते हैं। तो ये सभी की घर की कहानी, बस यही कहना चाहती थी आप लोगों से। और आज ब्लॉग मैंने थोड़ा सा ही बनाया, और जो सुबह ब्लॉग डाला था उसी के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीटिंग का काम करना था आज। कुछ अचानक दोपहर में हम नहा धो लिए और उसके बाद खाना खा के, और जब कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना,
तो कद्दू से पता नहीं क्यों नींद आती है, तो मुझे भी ऐसा हुआ, कद्दू चावल खाए और सो गए, पड़ गए। तो बस अभी उठ के चाय बना के हस्बैंड को दी, वो चले गए। फिर मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया और बर्तन वगैरह साफ़ किए, जो भी घर के काम होते हैं, नॉर्मली काम होते हैं। तो बस मैं आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करूँगी, पिछले 1.5 साल से अगले अगस्त महीने में मुझे मेरे चैनल को 1.5 साल हो जाएंगे। अगर आप बहनों में से मेरा कोई साथ देना चाहती है तो बस इतना सा साथ मांगती हूँ मैं आप लोगों से कि मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, कहीं ना कहीं अपने रिश्ते नातों में कहीं भी शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से कि आप लोगों ने मेरा चैनल शेयर किया है। और मुझे भी 1.5 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज तो दूर की बात है, मेरे सब्सक्राइबर भी 500 नहीं हुए। तो मैं इस चीज़ से भी परेशान हूँ। आप लोगों को पता है कि वीडियो बनाना आसान बात नहीं है, आप अपनी हर चीज़ शेयर करना आसान बात नहीं है। आज का ज़माना ऐसा है कि अगर हमारे घर के पास ही घर जुड़ा हुआ है किसी का, तो उसके घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता, चाहे कुछ हो जाए। और हमारे घर में क्या हो रहा है तो हमारे पड़ोसियों तक को नहीं पता चलता। लेकिन ब्लॉगर ऐसी चीज़ है ना, ब्लॉगर अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना यूट्यूब पे, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह हो जाती है। फिर आपको सब सच बताना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी सच्चाई बताओ आप, लेकिन आप छुपा भी कितने दिन सकते हो। सच्चाई है आपकी, जो भी आप डेली दिखाते हो वो चीज़ें तो आपके फ़ोन में आएंगी, आपकी वीडियो में आएंगी, कहाँ तक छुपाओगे आप। तो बस मैंने भी यही शुरुआत की और मैंने सोच समझ के चैनल खोला था। बहुत सोचा मैंने चैनल खोलने से पहले, कम से कम मैंने 6 महीने सोचने में लगा दिए, फिर मैंने जाके चैनल खोला था। क्योंकि मुझे पता था, मैं ब्लॉगरों की जो वीडियो है वो देखती थी। मेरी नीटिंग की है, नीटिंग का मेरा चैनल मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत से बहनें मेरी कहेंगी कि आप नीटिंग से नहीं कमाते। तो बहनों, मैं 2.5 साल मैंने नीटिंग पे काम किया, नीटिंग के चैनल पे, फिर जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और अब पिछली फरवरी में, मतलब इस फरवरी में, जो ये फरवरी गई है, तो फरवरी में मुझे पेमेंट मिली थी 11,000 कुछ करके मिली थी, शायद इतनी मिली थी, मेरे को अंदाज़ा नहीं है इतना। तो 5 महीने हो गए, मुझे कुछ भी 1 रुपया नहीं मिला है। मैं फ्री में उस नीटिंग के चैनल पे काम करती हूँ। और आप लोग जाके ज़रूर देखिए, जिनको पता नहीं है कि मेरा नीटिंग का चैनल, तो मेरे चैनल का नाम है सीखो ज़िंदगी से #तारा। तो वो चैनल का नाम है, यूनिक सा नाम है, पहले सर्च करोगे तो पहले नंबर पे आ जाता है। तो वहाँ से मुझे 5-5, 6-6 महीने पेमेंट नहीं मिलती। तो फ्री में मैं काम करती हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि फ्री में कैसे काम करते हैं। 300 रुपये रिचार्ज का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था अपनी, मेरी शायद 3-4 वीडियो से पहले एक वीडियो गई थी कि मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है, पैसे सभी दे देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने एक अच्छा सा सुंदर सा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और इसको डालूँगी नीटिंग के चैनल पे। इसका डिज़ाइन डालूँगी पहले, उसके बाद स्वेटर लगाई हुई है, उसको धीरे धीरे करके बनाएंगे। धीरे करके मतलब कि धीरे तो क्या मतलब ये है कि 5-6 घंटे तो बुनना ही पड़ता है डेली का। तो आई होप आप सबको मेरी बात से अग्री होंगे आप कि मैं आप लोगों को उस वीडियो में क्या बताना चाहती थी। बाकी देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। एक ना एक दिन ज़रूर आपके सामने मेरे हस्बैंड भी आएंगे। अभी वो आते नहीं हैं और उनको विश्वास भी नहीं है कि ये चैनल मोनेटाइज होगा। वो कह रहे थे मुझे, हर बार बोलते हैं वो कि 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं होता, बंद कर इसको, बंद कर। होता ही है, आदमी जेंट्स लोग ज़्यादा सब्र वाले नहीं होते, लेकिन हम लेडीज़ है ना, खींचते रहते हैं किसी भी चीज़ को कि जितनी लंबी चली जाए उतनी ज़िंदगी अच्छी है। तो हर चीज़ को खींचते हैं, तो मैं भी यही खींच रही हूँ। 1.5 साल हो गया, आप देखते हैं आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे कहाँ तक लेके जाता है। तो बस यही आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि जो मैं अपनी चैनल पे मेहनत कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ उसका फल दिलाइए। और आप लोग ही दिला सकते हैं जो देख रहे हैं मुझे। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। और जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू उनका। क्योंकि कोई भी आपके चैनल पे आपकी वीडियो देखता है तो उसको भी टाइम लगता है देखने के लिए, वो भी अपना टाइम हमें देते हैं, हमारी वीडियो को देते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बस एक ही बात कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में काम में व्यस्त रहिए। कोई भी काम चूज़ कीजिए, उसमें व्यस्त रहिए। तो चलिए, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।